मंगला हमारे संगे भीतर रेप किया है। उसकी माँ है, उसकी भाभी है, तो कैसे रेप किया है मंगला? ऐसे कैसे हो सकती है कि रेप कर देंगे? अच्छा, उसकी माँ अगर उसकी भाभी उसके पूरे परिवार के लोग हैं तो कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। उसकी माँ है, उसकी बहन है, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता ना। हाँ, बहिरे कहे होते उनके बड़ा वाला बेटा रहा, अगर गलत हो फैले होती हो कि हाँ भाई कहीं भवा हो, घर पर नहीं भया तब तो झूठा कही भाई, घर पर न मार भई बा न पीट भई बा, गाड़ी देती रही। उसका पति आई है मार के और गिरा दी है, से उसके बाद मुठ के भाग गई है। उसका पति आए है, पति मारे से वही पागल होता तो अपना इतने दिन बाल बच्चे तो पैदा कैसे कर देती? अगर जो पागल होता तो बच्चे कैसे पैदा हो जाते? पागल मैंने तो कभी पैदा नहीं कर सकता। राम बाबू के लड़के। अच्छा, राम बाबू। हाँ, राम बाबू के लड़के हैं। क्या कहेंगे? कैसे फंसा देगी? मेरी तो उल्टा केस तो लगाई ना, एक तरफ मेरे पति को बना दी अपना पति, मेरे देवर को लगा दी 76। ऐसे होता है क्या कि पैसा के लिए कुछ भी कर सकती है? औरत है ये, अलग नाम कलंक है ये। अच्छा, अब जो है अब क्या करेंगी उसके साथ? उसके साथ मैं केस करूंगी, वो जाएगी जेल जाएगी। अब केस करूंगी मैं 420 में। अच्छा, केस करेंगे उसके ऊपर? हाँ, उसके ऊपर हम 420 में केस करेंगे। आपके ऊपर कर देगी? मेरे ऊपर कैसे करेगी? करे वो भी, चलो कोर्ट में लड़े ना, क्योंकि कोर्ट कैसे केट करेंगे? कोर्ट में लड़े वो, हम कोर्ट में उससे लड़ेंगे। अब अच्छा, अब जो है जानकारी होती ना कि ऐसे ऐसे रोप लग रहा है, हम लोगों का औरत मिल के कुल का मारते, मगर हमका लोग का जानकारी नहीं रहा, पता नहीं रहा, ना उनका गिराई को मार की का बताई। हम बच्चे बगल में है, वो लड़का कभी मजाक नहीं करता। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक है। अगर आप गाँव में आएगी तो क्या करेंगे उसके साथ? आएगी तो सब यही बोलेंगी तो उनका महेश तय औकात नहीं, अपन आप सुधर जा, नहीं तुम्हारा कार्रवाई आ गए, अपने आदमी के लागे जा, अपने बच्चा अपने लड़का बच्चा में है, अपने लड़का बच्चा में रहा दो उसका, और तू अपने आदमी लगे जाइए। ये सब पर रेट लगा के कुछ नहीं मिलेगा। जब उसकी शादी होती रही, खड़ी हो जाती कि मेरे साथ शादी किया है, तो हमने पूरे गांव थूकते कि जब भाई शादी किया है तुम, तो उसकी शादी नहीं होगी, उसके रखोगे आप। जब नहीं अड़ंगा लागेगा आए, जब 2 बच्चे हैं तो अब उसके बच्चे कहाँ जाए? उसके पास रख ले तो उसके बच्चे कहाँ जाए? वो दो परिवार एक तरीके से खंडन हो जाए। हाँ, खंडन हो जाए। उनके मंगला के झूठी केस लगा रही है। मंगला घर में रहा था, झूठी केस लगाए। मंगला बहिरे निकल चला गया, उसकी माँ के जिगर पकड़े रही, उसकी पत्नी के महेश के वो जबरदस्ती पकड़ के चचुरा फैले किया गया है। वहाँ से कहे से कि हमारे संग मंगला रेप किया है। गए पुलिस लेके आए हैं, पुलिस आए हैं यहाँ पर, डांट के चला गया है। उसके बाद अपने घर चली गई है, गाड़ी गुप्ता दे के चली गई। तो उनके ऊपर केस कैसे हुआ तब वहाँ पर गई है तो अपन FIR उसके नाम नाए से कि। तो दर्शकों नमस्कार, मैं आज मौजूद हूँ प्रयागराज जिले में। जैसा कि देख रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ लवाइन कुरिया गांव में। जिस तरीके से मैं बताता चलूँ कि जो है एक सुशीला निषाद जो है पत्नी जो है राम बाबू निषाद, जो कि उसकी शादी जो है लवाइन कुरिया में हुई थी और रहने वाली जो है बीकर की रहने वाली है। और जब शादी हुई तो यहाँ पे जो है बताया जाता है कि 1-2 साल में जो है महेश केसरवानी को जो है यहाँ पे हमारे साथ जो है उनकी पत्नी जो है महेश केसरवानी की पत्नी जो है यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे गांव की जो है महिलाएं हैं और महेश की माँ हैं। और मैं ये जानकारी लूँगा जो सुशीला जो है आरोप लगा रही है महेश केसरवानी के ऊपर, ये क्या सही है या गलत है, गांव की महिलाएं जवाब देंगी और यहाँ के जो है भाई बंधु जो है वो सब बयान करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं महेश केसरवानी की पत्नी से मैं बात करूँगा कि इनका क्या नाम है और इनका क्या कहना है। दर्शकों ये जान लीजिए कि एक परिवार पर जो है दुख मुसीबत जो है पहाड़ टूट पड़ा है, कि एक परिवार जो है विखंडन होने जा रहा है। इस पर आप सोचिए जरा और गौर करिए कि क्या है पूरी सच्चाई। क्या नाम है अपना? पूनम केसरवानी। अच्छी बताइए, जो ये आरोप लग रहा है आपके पति पे जो है महेश केसरवानी पे, क्या कहेंगी आप? हम कहेंगे झूठा केस लगाई है वो। कौन लगाया है? सुशीला निषाद ने। क्या वजह थी कि इनके ऊपर आरोप लगा? अब हम लोग धंधा वाले हैं, धंधा करते हैं तो जो आती है सामान ली थी और धंधे व्यापारी थे और सामान देते थे, तो वही झूठा केस लगा दी किसी के ऊपर। क्या? अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से वो कह रही दावा कर रही कि जो है हमारी शादी जो है हमारे कोर्ट मैरिज भी करा ली है महेश केसरवानी से, और जो 2 बच्चे हैं वो महेश केसरवानी के हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? उनका बच्चा नहीं है, कोर्ट मैरिज नहीं कराई है वो तो कमरा किराए पे लेकर रह रही है। नहीं, वो झूठ बोल रही है। कह रही है कि महेश केसरवानी जो है हमको कमरा दिला दिए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कमरा वाला नहीं दिलाए हैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से जो है आपकी जब आपकी शादी हुई थी, आपकी शादी कब हुई थी? हमारी 2014 में हुई है। वो कह रही है 2009 में हमारी शादी हुई थी उनके साथ। उनकी शादी तो वहाँ पर हुई है, राम बाबू की निषाद के साथ हुई थी। तब क्यों आरोप लगा रही है?
और पैसे के लिए आरोप लगा रही है। अब चलन और क्या करेंगी, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है वो। अच्छा, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है? पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा, ये बताइए जो उसकी क्या इज्जत नहीं है क्या? नहीं, उनकी इज्जत कुछ नहीं है, वो पैसे और धंधा वाली हैं। जो धंधे वाली है? हाँ, वो धंधे वाली हैं। गांव में जो क्षेत्र में नाम है, मान लीजिए आप लोग का नाम है, तो आपका नाम का कहीं ना कहीं जो है बदनाम हो रहा है। हाँ, मेरा नाम तो बदनाम कर रही है, वही चाहती है तो कहीं इन लोग का बदनाम करे, हम लोग को बदनाम कर रही है, कुछ नहीं। तो आप क्या कहेंगी, शासन प्रशासन से क्या कहेंगी आप? बोलेंगे कि मेरे साथ न्याय करे, इंसाफ करे मेरे साथ। ऐसा झूठा आरोप नहीं, किसी की मेरी बेइज्जती नहीं करा सकती, बदनामी नहीं करा सकती हो। ऐसे कैसे बदनामी करा रही हो? किसी औरत के साथ ये हक नहीं है जो मेरी बदनामी कराएं। अच्छा, जिस तरीके से जो है ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है पूरे क्षेत्र में जो है आपके इज्जत का जो है फलूदा बनाया जा रहा है। ये तो बना ही रही है हलूदा, क्यों बना रही है? इसका क्या हक बनता है जो बना रही है मेरी इज्जत को? तो दावा ठोक रही है कि महेश जो है हमारे पति हैं। जब मेरी शादी हो रही थी वो कहाँ थी, क्या कर रही थी? उसको बोलना चाहिए था। मेरे से चोरी नहीं हुई थी, सब लोग जान रहे थे, गांव से हुई थी। शादी ब्याह है 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले पता चल जाता है सबको कि हाँ इनके घर में शादी हो रही इनकी। उसको क्यों नहीं पता चला? यहीं दूर थी, यहीं थी। कितना दूरी पे घर है उसका? बस यही पास ही में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दूर है, बस हो गया। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से जो है आपकी शादी हुई तो आपके कितने बच्चे हुए? मेरी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से 2 बच्चे आपके हुए हैं और बता रही है सुशीला 2 बच्चे मेरे हुए हैं, वो महेश के हैं, ऐसा कह रही है। नहीं, जांच कराए ना उनके बच्चे, कैसे उनके बच्चे हो जाएंगे? तो आइए, और लोग हैं हमारे साथ जो हैं, कई लोग हैं, बहन जी लोग हैं, और ये क्या कहना चाहती हैं मैं इनसे पूछना। अच्छा, ये बताइए बहन जी, जो आरोप लग रहा है इनके घर परिवार पे, इनके पति के ऊपर जो है इतना जो है विडम्बना आ गई है। देखिए आंसू जो है बहन के जो है आंखों से जो है आंसू निकल रहे हैं। बताइए ये जो है कैसा वो है न्याय है? बताइए, एक महिला जो है पूरे परिवार को जो है विखंडन करवाना चाहती है। आज इनकी शादी हुई है, कल इनके ऊपर कोई अगर मान लीजिए मुसीबत आ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या कहेंगे बहन जी आप? ये सब झूठा आरोप है। उसकी जब शादी हो रही तो तभी आती, क्यों अब तक झूठ बोल के बैठी रही कि हमारी 7 बच्चे हैं, उसका बच्चा नहीं है, और राम बाबू का बच्चा है, और झूठ के आरोप चाहे जो भी लगा सकती है। अच्छा, वो राम बाबू के बच्चे हैं कि महेश के सरवानी बच्चे? नहीं, राम बाबू के बच्चे हैं। हाँ, राम बाबू के बच्चे हैं। दावा ठोक रही है कि जो है महेश के दावा ठोक रही है, झूठ बोल रही है। झूठ को किसी को कह देगा कि हम उसका बच्चा है, मान ला महेश से कह रहे का किसी और को कह देगा, कहाँ की बात बताएगी कि हमारा बच्चा होता है? क्या कहेंगे माता जी आप? महेश के बच्चे नहीं है, राम बाबू के बच्चे है। अच्छा, राम बाबू बच्चे हैं। जो सुशीला आरोप लगा रही है क्या गलत है कि सही है? गलत है पूरे। क्या यही करती है? क्या उसका पैसा बन गया है? अरे वही धंधा के पैसे जो रंडी हो जाती है तो उसका धंधा बन जाता। हाँ, बिल्कुल है। बलात्कारी औरत है, किसी को फंसा सकते हैं, अब निर्दोष लोग को फंसाएगी। आज के हम यहाँ है का, हम लोग बचपने से जानते हैं कि लोग किस तरीके का आदमी है। जी, आप क्या कहेंगी आप? अरे बच्चे हैं, राम बाबू बच्चे हैं, और किसका बच्चे हैं? आरोप लगा रही है सुशीला की जो है उनके बच्चे हैं। झूठ बोल रही हैं, और क्या? अच्छा, झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही हैं। हम लोग इतने दिन से आते जाते कभी नहीं बच्चे सुनाई दिए कि इन लोग बच्चे ऐसे खराब हैं। कभी हम लोग भाभी छोड़ के मजाक नहीं किए हैं। अच्छा, मजाक नहीं किए लोग? हाँ, कभी नहीं किए। हम लोग इतने दिन आते जाते कभी बता दे कोई कि बच्चे लोग इन लोग मजाक करते हैं। मतलब जो ये मतलब पूरा परिवार जो है कि एक तरीके से जो है उससे जो है डरा हुआ है। हाँ, डरा हुआ भाई। वो गुंडा बस मान लगा रही है, झूठ बोल के नहीं फंसा रही, तो डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? जो औरत ना खानदानी निकल, जो अपने पति की नहीं हुआ तो दूसरे का होगी। अच्छा, अपने पति को नहीं हुई तो मतलब ये किसी को नहीं होगी ना? कभी नहीं हो सकती। जो अपने पति की नहीं हुआ तो दूसरी की नहीं होगी, कभी नहीं होगी वो। अच्छा, राम बाबू कैसा आदमी था? राम बाबू बहुत राम बाबू सही था, अच्छा था ना। गांजा पीता, कोई चीज की गुनाही का नशा करता था। इसके आने चले जाने के बाद वो सब भी निभाया, नहीं कभी वो दारू शराब कभी नहीं पीता था। मतलब अच्छा कमीनी करता था। राम बाबू जो है काम करता था अपना ना? बिल्कुल। गंगा जी मछली मारता था, रोज भी मछली मारता था, कभी नहीं दारू पीता था ना। इसके जाने के बाद वो खराब हुआ था। वो तो दावा कर रही है कि हमारे पति जो है पागल थे, शुरू से ही कभी नहीं पागल। अगर अभी थी गाँव में? बस यही सब। हम तो एकदम बगल में है साहब। बगल में है तो कैसे आप? वो अपने सास ससुर तक को पुलिस दरोगा से मरवा दी, अपनी ननद को मरवाई है, अपनी देवर जेठान को मरवाई है। फ्रॉड है। हमारा भाई है, हम साहब बगल ही में है। अच्छी हम लोग जितना जाना उतना कोई न जाए। बहन जी, ये बताइए जिस तरीके से जो है ये आरोप पे आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं जो है इनकी बदनामी हो रही है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? वही है।
अच्छा वही ये सुशीला है, वो कभी हमारा भाई है, ऐसा हम लोग कभी सुने उनकी आंखों नहीं। में आंसू आ गया, बहन जी की आंखों में आंसू आ रहा है। भाभी है, भाभी है सबकी हमारी। भाभी है। हाँ, तो जो उनकी आंखों में आंसू आ रहा है, आज जो है कहीं ना कहीं जो है उनका तो उसके साथ हो रहा कहीं ना है। कहीं अपने आदमी पे जो है शक करने लगेंगे तो उनके भी घर में जो है फूट पड़ जाएगा ना। बिल्कुल, वो 2 बच्चा लेके कहाँ जाएगी वो? जबरदस्ती कर जबरदस्ती सर जबरदस्ती कर रही है। हाँ जबरदस्ती कर रही है। कह रही है कि मैं ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, इनके परिवार को पूरा डरा के रख दिया। कुछ नहीं करेगा वो का, कुछ नहीं, हम मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा अगर गांव में आएगी, एक बार बता रहे थे लड़ाई किए थे हमारे पूरे परिवार को। लड़ाई भाग तो गई है, जबरदस्ती घुसी रही, का हम राबे कर जबरदस्ती। घर में घुस गई थी। हाँ जबरदस्ती घुसत रही है, कायम रहबे, कैसे रहबे, शादी जेकर बेबू रहे तई रहबे। उसकी माँ जबरदस्ती निखारी है। तो अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं जो है पूरे गांव में जो है ये चर्चा का विषय बन गया है कि जो है ये पूरा परिवार को जो है पूरा कहते हैं कि डरा दी है एक तरीके से। डराए क्यों करे, वो डराए से थोड़ी क्यों डराए। क्या कहेंगी माता जी? अब राम बाबू का औरत नहीं सही है, बहुत गलत है। वो जेका अच्छा देखती है, खाता पीता, उसका फंसाती है, पैसा खाती, रंडीबाजी करती है, जानो। वो उनका महेश के आगे शादी हुआ था, एक कोई जानकारी नहीं रहा, घर परिवार के यहाँ टोला मोहल्ला नहीं जानता रहा, कोई नहीं जानकारी रही कि ऐसे औरत है। जब यहाँ आई हंगामा करे तब मन जानकारी है ये कि यहाँ देखा झूठ फंसा रही है। अच्छा अभी जो आई थी, अभी कुछ वक्त पहले आई थी, वो जो है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था गांव में, करे सब लोग को फंसा दी है और सबके ऊपर केस करवा दी है, तो क्या कहेंगे उसमें? उनमें क्या कहेंगे, काहे फंसाएगी, का हम लोग कुछ करे हैं, का कतल मार करे, कोई गलती करे फंसाएगी मुझको। हाँ? बता रहे थे मारे हैं हमारा जो कोई क्यों नहीं मारे रहे, हम लोग जब कजिया लड़ाई भर रहा था हम पे सोए मुआ रहे हैं, कुछ नहीं भरा। अंदर जबरदस्ती घुस के कहा कि हम महेश के रहेंगे। बता, जिसका औरत है तो कैसे रह सकती है वो? जब महेश की जब शादी हुई है, उनकी पत्नी पूनम है, तो ये बताइए ये सुशीला कैसे पत्नी हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। जिसका औरत है तो कभी कैसे आ सकती है वो आदमी के पास? अच्छा ये बताइए, जब अगर महेश अगर शादी किए होते तो जो है महेश को ये घर वालों को पता होता ना महेश शादी किए है सुशीला से? पूरा गांव पता, अगल बगल सबको पता होता कि सुशीला के संगे शादी करे, ये सब पता नहीं रहा, कोई से नहीं पता। झूठ की इल्जाम लगा रही है। हाँ झूठ की रच रही है। हाँ रच रही है। महिलाओं को क्या कहेंगी आप? यही सब कहेंगे, जो गलत कुतिया है, रंडीबाजी करती है। हाँ नेचर नहीं सही है ना। हाँ अच्छा ये जान लीजिए कि जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो है हमारे लोग। आइए हमारे साथ एक बहन जी और जुड़ चुकी हैं, वो पूरी सच्चाई बताएंगी। जब वो लड़ाई हुई थी इस गांव में, जब आई थी वो सुशीला, तो वो पूरी सच्चाई बताएंगी कि वो यहाँ पे क्या हुआ था बहन जी? यहाँ पे आई है सुशीला तो भीतर घुसुरी है, भीतर गई है बहस करे से। उसके बाद में हम सोचा कि काम है उसका धंधा के, हम नहीं पहचाना को राम बाबू दुल्ही है। आई है कजिया करे रही है, कहे हम महेश के साथ रहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ शादी हुई है। जब उसकी शादी हुई थी उसके साथ, तो जब उसकी पत्नी को हो रही है शादी, तो आप क्यों नहीं अड़ंगाया आके यहाँ लगाई? सब रोक लगाना चाहिए। आए जान लीजिए दर्शकों की जो है महिलाएं इस प्रवृत्ति की जो होती हैं उनके ऊपर जो है 420 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि जब से जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी जो है महिला सशक्तिकरण ला दिए हैं, ये जो इस प्रवृत्ति की महिलाएं हैं जो है उसको जो है फेल करने में साबित लगी हुई हैं। और इस प्रवृत्ति की महिलाएं जो है, आइए बहन जी और कहेंगी कुछ। तो अच्छा बहन जी ये बताइए, जो महिला सशक्तिकरण है कहीं ना कहीं उसको जो है गंभीर आरोप लगा के जो है गलत साबित करने में लगी है। वो गलत है तो गलत साबित है, करेंगे क्यों नहीं? वो गलत है ऐसे। हाँ उस महिला के ऊपर 420 लगना चाहिए कि जो गलत है। किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकती कि झूठा आरोप किसी के ऊपर पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ऐसे नहीं कि किसी को पति बना ले, किसी के रेप में लिखा दे, ऐसा नहीं होता। ये बताइए जिस तरीके से जो है राम बाबू जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो अपना परिवार तो नहीं देख रही है मगर दूसरे परिवार में लांछन लगा रही है। हाँ दूसरे परिवार में लांछन लगा रही है, वो पैसे के लिए लगा रहे हैं कि जो हम दूसरे परिवार में जाएंगे लगाएंगे तो पैसा पाएंगे। अपना घर बर्बाद कर रही है, अपने पति को नहीं देख रही कि मेरे पति के अपने बर्बाद कर दी सब।
अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से जो है ये दावा पे दावा किए जा रही है कि जो है हमारे महेश जो है हमको जो है रूम दिलाए, हमारे जो है पति हमारे जो है हमारे दो बच्चे हैं, तो ऐसा कौन सा ये आगे आप मुसीबत की जो है ऐसा आरोप लगा रही है? हाँ, वो अपने भौजाई की मारी थी, इसीलिए वो भागी वहाँ पे आए। कोई दिलाएगा सहारा दे रहा है तो कुछ गलत सहारा देगा, कोई सहारा गलत नहीं देगा ना। जब तो हमारा कुछ वो है, हम अपना धंधा व्यापारी है, तो कुछ हुआ है तो गलत कर देंगे। ऐसा झूठा केस लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल का भलाई कोई जमाना नहीं है, किसी का साथ भलाई करो तो तुम्हारे साथ बुराई हो करेगी। तो ये जान लीजिए दर्शकों, जिस तरीके से जो है पूरा परिवार जो है डर गया है एक महिला की वजह से, और एक महिला जो है पूरे परिवार को जो है एकदम डरा के रख दी है कि अगर कुछ बोलेंगे तो जो है उल्टा केस में फंसा देगी ना। हाँ, हम लोग यही है कि हम लोग आपके आदमी के अगर ऊपर कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? सुशीला होगी। मेरे घर पे, मेरे परिवार के में किसी के ऊपर पड़ेगा कुछ होगा तो औरत होगी जिम्मेदार इसकी। अच्छा, जिस तरीके से जो है आप गांव क्षेत्र में जो है आपका ये इज्जत जा रहा है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि ऐसी महिला जो है आपके पति को फंसा दी है, तो आप उस महिला के लिए क्या कहेंगी आप? वो बच्चलन है, 420 है, उसके धंधे वाली, हम यही कहेंगे उसके भी नहीं। अच्छा, वो अगर खबर देख रहे हो तो जो है वो देख ले कि जिस तरीके से जो है इनके आंसू निकल रहे हैं, उसी तरीके से जो है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, जो उसके आपके आंसू निकल रहे हैं उसके ऊपर क्या होना चाहिए? उसके ऊपर केस होना चाहिए, सजा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए कि मेरे दो बच्चे हैं। हमें एक बच्चे नहीं है कि को हम केस नहीं है कि मेरे दो बच्चे हैं, दो बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हाँ, मेरे ऊपर कुछ होना चाहिए ना। अच्छा, जान लीजिए कि इनके भी दो बच्चे हैं, इनके भी पति हैं, इनके भी देवर हैं, इनकी भी माँ हैं। अब बताइए ये जो है कहाँ मुँह दिखाएंगे, ये बताइए। कहाँ दिखा उसको, कहाँ मुँह दिखाने, मुँह कहीं नहीं छोड़ी है वो। मतलब पूरा परिवार जो है एकदम बेइज्जती करवा दी है। हाँ, पूरा बेइज्जती करवा दी है। अच्छा, इस प्रवृत्ति की महिला है कि जो है उससे कोई डर लगता नहीं है जल्दी? नहीं, उसे कुछ नहीं लगता है। वो लगता है कि मैं जो कर रही सब वो कर रही हूँ, बस मुझे पैसा मिलेगा, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं है, अब वो डरेगी, अब उसको डरने के बाद आ गई, अब केस जेल जाएगी। अच्छा, उसके ऊपर जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं उस महिला? हाँ, उस महिला को बुलडोजर चलना चाहिए। उनके घर बुलडोजर चल जाना पूरा? हाँ, उसके घर वो चलना चाहिए बुलडोजर। आइए, हमारे साथ एक माता जी जुड़ चुके हैं, बहुत जो है यहाँ प्रतिष्ठित महिला हैं, ये बताएंगे पूरी सच्चाई जो है, ये पूरा बात बताएंगे आपको। क्या नाम माता जी आपका? हमारा नाम कुसुम। अच्छा, आप थोड़ा इधर आ जाइए। तो ये बताइए कि जिस तरीके से जो है ये आरोप लगा रही है इनके परिवार पे, पूरा जो है इनका परिवार जो है विखंडन होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस महिला पे? ये कहेंगे कि वो तो बनिया है, वो निषाद है, मल्लाह है, उसको घर है, बाल बच्चे हैं, जेठानी है, सास है, ननद है, उसको घर है 12 कमरा। क्यों ऐसे बनिया के साथ ने औरत के पाछा धर लिए हैं? उसके मनाई को कहाँ जाएगा? 2 बच्चे लेके कहाँ जाएगा? अच्छा, ये बताइए, दावा कर रही है कि जो है हमारे बच्चे हुए हैं 2 ठो, वो कह रही है महेश के दावा कर रही है, महेश के हमारे लड़के हैं। नहीं, गलत है। राम बाबू के लड़के हैं, पूरे गांव बयान दे सकते हैं। और हाँ, पूरे गांव बयान सकते हैं, पूरे गांव टोला जात पर जात दे सकते हैं साहब। तो कह रही है कि हमारे पति पागल थे। पागल नहीं है, बहुत कमाता है, गया है नौकरी में गया है लड़का, पूरा बयान ला लो, बाहर गया है लड़का। अच्छा, ये बताइए जो है महेश आज जो है कहीं न कहीं जो है कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रह गए, ऐसा कर दी? बहुत बेइज्जती हो गई, जात पर जात से, घर से, रिश्तेदार से बेइज्जती हो गई। ये लोग सब है परिवार से? हाँ, सब परिवार से है। अच्छा, ये बताइए माता जी, जिस तरीके से जो है दावा कर रही है कि नहीं हमारे पति जो है वो नहीं रहेंगी और बीही रहेंगी, उसको नहीं चाहते हम लोग। नहीं कोर्ट मैरिज करवाइए। हाँ, नहीं, कुछ नहीं, झूठी बात। झूठी है ना? हाँ, झूठी बात। ये महिला जो है मतलब कहीं न कहीं जो है पूरा काम रुपया खा के लड़का के फंसा रही, रुपया लेते रही, बनिया के रुपया दे के लालच से। हाँ, तिलाक नहीं, कुछ नहीं। ये जो है हमारे महेश की माता जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगी आप, दिलाएंगी? हाँ, हमारा महेश जो गलत काम नहीं किया है, आरोप लगा रही है मेरे छोटे वाले बच्चों के, 3रा नंबर बच्चों के रेप में लिखाई है। 15 तारीख के मेरे घर आई है, घर से बाहर निकाल दिया गया, मेरा लड़का गाली भर दिया है और कुछ नहीं किया। और रेप में लगाई है मेरे बच्चे के, रेप में लगा के 4 महीना 9 दिन जेल में कटा गए। हम मर के बचे, हमारी हालत बहुत गंभीर थी। हम 10-15 हज़ार रुपया
डॉक्टरी में भर्ती हुए, तब मेरी जान बची। मैंने कोर्ट कचहरी इतना दौड़े, कोई सुनाई नहीं हुआ। दरोगा जी के पास गए तो दरोगा जी मतलब यहाँ FIR नहीं लिखा है, हम कहा जाने दो उसको। और कह रही है कि महेश के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, महेश के बच्चे नहीं हैं, राम बाबू के बच्चे हैं। और उसकी सास है उषा उसकी ननद है, उसकी देवर है, उसकी राम बाबू पति है, राम बाबू के पति उसका राम बाबू है। अगर वो नहीं मानती है, चारों लोग के कप्तान भी फंसाए गए, चारों लोग के देने चेक करा, जिसका निकलेगा उसका न्याय होगा। अच्छा, न्याय होगा ना। अपने उच्च न्यायालय से जो है आप जो है अगर बेटा गलत हो तो इनके ऊपर केस हो जाना चाहिए, अगर वो महिला गलत हो तो महिला के ऊपर केस हो जाए। महिला जो गलत निकलेगा उसके ऊपर केस हो, अगर मेरा लड़का गलत निकला उसके ऊपर केस हो। आइए, एक लोग भाई साहब जुड़ चुके हैं, इनसे भी थोड़ा 2-4 शब्द बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र निषाद। अच्छा, ये इस तरीके से जो है आप ये राम बाबू की पत्नी जो है सुशीला, वो दावा कर रही है कि महेश केसरवानी जो है हमारे पति हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा गलत बात है। हम भी जानते हैं, मछली हम भी मारने जाते हैं, उनके पति भी मारने जाते थे। कभी रात में मुलाकात भी होता था गंगा किनारे। ऐसा नहीं कि वो जैसे कहा गया कि वो पागल है, नहीं, ऐसा नहीं मानते हम। पागल तो खुद है वो, जो अपने पति को छोड़ के दूसरे के अकलंक लगा रही है। अकलंक तो खुद है, अकलंक के लायक खुद ही वो है, वो राम बाबू नहीं है। राम बाबू बेबुनियाद सही आदमी है, ये अकलंक की औरत खुद ही है। हम जानते हैं। औरत क्या ये दूसरे किस्म की औरत है क्या? जी हाँ भाई, दूसरे का अकलंक लाने का मतलब दूसरी है भाई, बेबुनियाद है वो। हमें कह रही है कि जो बच्चे हुए हैं वो महेश के हैं, राम बाबू के, हमारा कोई संबंध नहीं था। नहीं, बच्चे ठीक है, मानते बच्चे क्या है, बच्चे इनके भी अब 2 हो गए, उससे पहले आती तो उनको माना जाता है। इसका मतलब अब आ रहे हैं तो इसका मतलब ये फरेब है। फरेब है ना? जी हाँ। तो महिला क्या किस किस्म की औरत है वो? ये 2 नंबर की महिला है भैया जी, इसकी जानकारी कर लीजिए। अगर सजेकेदार वो है तो वो करिए, नहीं तो महिला तो है ही है। क्या ऐसी महिलाओं जो देश को अपने बदनाम कर रही हैं, अपने गांव को बदनाम कर रही हैं, ऐसी महिलाओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे मतलब है कि महिलाओं को सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सारे सबूत के साथ इनको कार्रवाई करके इनको सजा दिया जाए। उनके घरों पे बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, बाबा का बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए, डबल इंजन के बुलडोजर चलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार में जो है बाबा बुलडोजर चलेगा। जी जलूस। मतलब ये जो है कहीं ना कहीं जो है ये महिला सशक्तिकरण को जो है ये फेल करने में साबित बहुत। ये महिला जो है, जिस तरह की महिला हमारे जो है मोदी साहब ने इनको दर्जा दिया है, उस दर्जे के काबिल ये नहीं है। नहीं है। तो क्या होना चाहिए? इनके साथ एक सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। तो देख लीजिए कि ये रहा पूरा गांव का बयान, और जिस तरीके से जो है पूरा गांव जो है ये बदनामी के कगार पे आ चुका है, और बदनाम करने की एक महिला जो है पूरे गांव को जो है छीछा लेदर करके रख दी है। मगर ऐसी महिलाएं जो है महिला सशक्तिकरण को जो है कहीं ना कहीं जो है बदनाम करने पर तुली हुई हैं। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं सुशील कुमार, धन्यवाद।